शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे बहुत आसानी से खोलती है। हेलो, मैं प्रीति। आज हम लोग सीखने के संबंधवाद के सिद्धांत को देखेंगे। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, इसलिए इसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अधिगम के थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग अधिगम के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लें। अनुभव के द्वारा वातावरण अनुकूलन की क्रिया ही अधिगम है। वातावरण के साथ सामंजस्य या अनुकूलन बनाए रखना ही सीखना है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम अथवा सीखने के कई सिद्धांत विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने दिया, जिनमें 5 सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो 5 सिद्धांत है: थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जिसे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत जिसे रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, स्किनर का सिद्धांत और सूज का सिद्धांत जिसे इंसर्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। आज हम लोग थॉर्नडाइक का सीखने के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके समझ कोई न कोई उद्दीपक अवश्य रहता है, जो कि उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया एसर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस संबंध के परिणाम स्वरूप भविष्य में जब वह ऐसे उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इस प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए उद्दीपक आवश्यक है। यह उद्दीपक स्टिमुलस ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग पिंजरे में बंद एक भूखी बिल्ली पर किया है, जिसे हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया। फलस्वरूप वह दब गया और दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, एसर बॉन्ड बन गया। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है, तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाता है। अब हम लोग इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व को देखेंगे। शिक्षा में प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का महत्व इस प्रकार है। बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। इस सिद्धांत के कार्य की धारणाएं स्पष्ट हो जाती है। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। गॉर्सन व अन्य के अनुसार इस सिद्धांत का सीखने की प्रतिक्रिया में विशेष महत्व है। समस्या समाधान पर यह बल देता है। कोलसेनिक के शब्दों में लिखना, पढ़ना, गणित सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है। 20वीं सदी में अमेरिकी शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।